14 स्थानों में हमने जलाया पुतला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया आज कि वो सिर्फ दो समुदाय के साथ है, क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय के साथ। मुंह तोड़ जवाब देना है मिस्त्रियों का, और धर्मांतरण जिस क्षेत्र में भी हो रहा है उसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं है, ना डरने वाले लोग हैं। हमसे कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए चूक हुआ। जब हम भी अपने विश्वास सूत्रों से पता किए तो पता चला कि वही लड़की है जो तो वो लड़कियों को हमको भी लगा वो भी पीड़िता है। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहीं भी आके कहा है क्या कि उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्रवाई उनके लिए नहीं करेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। धर्मांतरण के मामले पर 2 नन की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत और गर्मा गई है लगातार। अब कांग्रेस के सांसद यहाँ पहुँच रहे हैं, केरल के सांसद यहाँ पहुँच रहे हैं, और इसी बीच आज बजरंग दल ने यहाँ पर राहुल गांधी का पुतला फूका है। ज्योति शर्मा भी साथ में है और आरोप भी लग रहे थे ज्योति शर्मा पर। हम उनसे भी चर्चा करेंगे किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेसी यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ पर रोजाना केरल से सांसद भी पहुँच रहे हैं, तो पूरे मामले में अब अलग मोड़ आ चुका है। पहले बात करते हैं रवि से। रवि, आज पुतला जलाया 14 जगह में एक साथ आप लोगों ने। 14 स्थानों में हमने जलाया पुतला। इकाई जितने हमारे इकाई है प्रखंड स्तर में हमने पुतला दहन करके केंद्र सरकार को साबित किया है कि आप अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाओगे विपक्ष के जो नेता, तो हम भी अब पूरे भारत देश में राहुल गांधी का पूर्ण जोर विरोध करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया आज कि वो सिर्फ दो समुदाय के साथ है, क्रिश्चियन और मुस्लिम समुदाय के साथ। तो हमारे साथ भी हमारे बड़े नेता जो है देश के प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री भी हमारे साथ हैं। ये हम हमारे हिंदू समाज के लोगों को अब सामने आकर मुंह तोड़ जवाब देना है मिस्त्रियों का, और धर्मांतरण जिस क्षेत्र में भी हो रहा है उसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं है, ना डरने वाले लोग हैं। जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। रवि की आपने बात सुनी, ज्योति जी साथ में, रवि और ज्योति दोनों साथ में थे। जो पूरा प्रकरण था इन्होंने ही पूरा घटनाक्रम को उजागर किया था, और एक आरोप ज्योति जी पे भी कल बहुत लगे हैं कि पुलिस कस्टडी में आपने उनको धमकाया चमकाया, जो भी हुआ। तो क्या वजह थी कि क्या आपको पुलिस पे भरोसा नहीं था, या आप इतने गुस्से में बेकाबू थे? सबसे पहले जब बात मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगी, जिस समय मैं वहां पर थी उनको हम वहां बिठा के रखे थे, उस समय कोई कार्रवाई चालू नहीं हुई थी। पुलिस प्रशासन का कोई महिला पुलिस नहीं आई थी। मैं बच्चों से बात कर रही थी, पुलिस कस्टडी में उनसे पूछताछ मैंने नहीं किया है। मैं सीआरपी के अंदर की बात है, ऑफिस के अंदर की। ऑफिस में नहीं था, ऑफिस बगल में था, वो रूम था बैठने का। उस जगह में उनको बिठा के मैं उनको बीच रोड में खड़ा करके तो पूछती नहीं बच्चों से कि इन लोग कहाँ लेके जा रहे हैं तुमको। मैं उस रूम में उनसे पूछताछ की हूँ। जब कार्रवाई चालू हुई उसके बाद अगर मैं पूछताछ की होंगी तो पता है इन लोग जो बोल रहे हैं ना कि अगर मुझे बदतमीजी करना रहता या मारना रहता तो मैं माइक लगा के जितना भी मैं हाथ की हूँ माइक लगाई हूँ, और पूरा वीडियो में चला है। जो न्यूज वाली दीदी थी उन्होंने लाइव चलाया है। तो कहाँ पर मैंने मारा और कहाँ पर मैंने बदतमीजी, अगर मैं ऊंची आवाज में बोली हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है वो बच्चे लोग, तो अगर मैं ऊंची आवाज में उनसे बात की हूँ तो क्या गलत है इसमें? उस समय वो पुलिस कस्टडी में नहीं थे। इस चीज को क्लियर कर दूं, जो चिक चिक के बोल रहे हैं ना, पुलिस कस्टडी में ज्योति शर्मा ने पूछताछ किया, उस समय कोई कार्रवाई चालू नहीं हुई थी। ये 10 बजे की बात है, कार्रवाई 1 बजे चालू हुई है। कल नारायणपुर में एक बड़ी बात सामने आई कि बच्ची आप कह रही कि वो अनुयायी है क्रिश्चियन धर्म के, बहुत उनके माता पिता ठीक हुए, तबियत ठीक हुई, सारा कुछ, और वो अपनी मर्जी से जा रही थी। हमसे कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए चूक हुआ। जब हम भी अपने विश्वास सूत्रों से पता किए तो पता चला कि वही लड़की है जो तो वो लड़कियों को हमको भी लगा वो भी पीड़िता है। लेकिन जब खुलासा हुआ उसी के बैग से वो जो 8 लड़कियों के फोटो और जितने नन पादरी के नंबर और जितने राज्यों के नंबर, एटीएम कार्ड, पासबुक जितने मिले हैं उसी लड़की के बैग से मैंने निकाले थे। तो हमको सूत्रों से पता चला है कि वही वो दोनों लड़कियों को लेके जा रही थी, और आसपास में धर्मांतरण का काम वही लड़की करती है करके हमें पता चला है। यहाँ हमको लगा वो भी पीड़ित है करके हमने उसके लिए कार्रवाई नहीं करवाया। आप लोगों ने पीड़िता के लिए आप लोग आगे खड़े हुए। अब माहौल चूंकि अलग हो गया, सियासी रंग आ चुका है इसमें। कांग्रेस के सांसद गृह मंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, और जिस तरीके से आज भी सांसद को लगातार सांसदों का दल यहाँ पे आ रहा है, और सुनाई मारा कि प्रियंका गांधी भी यहाँ आने वाली हैं। तो अब आप लोगों का अगला स्टेप क्या है? भाई सभी जितने कांग्रेस के सांसद हैं, और प्रियंका गांधी हुई चाहे जो भी है,
केरल के, वो तो सब आएंगे क्योंकि उनके रिश्तेदार अंदर है। रहा अमित शाह जी की जो इन्होंने जो बयान जो पेपर में जो चला रहे हैं, क्या अमित शाह जी ने कहीं भी आकर के बाइट दिया है क्या? हमारे देश के गृह मंत्री जी ने कहीं भी आके कहा है क्या कि उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्रवाई उनके लिए नहीं करेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? तो ये जो भ्रामक खबर, ये जो केरल के जो सांसद लोग हैं जो मिलने गए थे, बाहर निकल के जो भ्रामक खबर फैलाए हैं, वो खबर हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे देश के गृह मंत्री जी को बदनाम करने के लिए वो भ्रामक खबर फैलाया गया है, ताकि हिंदू समाज हमारे गृह मंत्री के खिलाफ में कुछ बोले। ये उनका षड्यंत्र है। हमारे गृह मंत्री जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैं आप मीडिया वालों से ही पूछना चाहती हूँ, आप लोगों के पास बाइट आया है क्या हमारे गृह मंत्री जी का? आप लोग बताइए, कोई भी मीडिया वाले। रवि कुछ कह रहे थे, आपकी बात अधूरी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक साइड ये बोलता है कि हमारे नन सिर्फ शिष्टाचार करते हैं, अच्छे कार्यों करते हैं, हमारे नन अस्पताल चलाते हैं, और दूसरी साइड उन्हीं के लोगों द्वारा, उन्हीं के समाज द्वारा हमारे प्रांत संयोजक रतन यादव को धमकी आती है। वो धमकी का ऑडियो क्लिप मैं आपके मीडिया के माध्यम को समाज को दिखाना चाहता हूँ। आप एक साइड हमको बोलते हैं कि हम गुंडे हैं, तो इससे समझ आ जाता है आपकी धमकी से कि कौन गुंडा और कौन अपराधी है। आप देख लीजिए और समाज फैसला करेगा इससे। तो देखिए, आज यहाँ पर जिस तरीके से दुर्ग जिले में बजरंग दल वर्सेस यहाँ पर कांग्रेस सांसद और सियासत यहाँ पर जो गर्म हो चुकी है, उसके बाद पुतला दहन 14 जगह पर हुआ है, और जिस तरीके से यहाँ पर आगे आगे ये राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ता जाएगा, अपडेट हम भी आपको देते रहेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।